हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट 23 एमसीक्यू देखेंगे और ये टोटल एमसीक्यू आपका भारत के भूगोल में त्रिवार्था और कोपेन, साथ ही साथ आर्यल सिंह, ये जो भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में इन्होंने वर्गीकरण किया, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए हैं, या राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में आए हैं, तो इन सभी प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। ठीक, तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर यहाँ पे प्रश्न शामिल करके कराया जाएगा। इसका पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपका आएगा, आप उसको आसानी से यहाँ पर कर जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न आपका हर बार और हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो आपका पीजीटी और टीजीटी के लिए चल रहा है, टीजीटी जहाँ पे फ्री है पीजीटी के साथ, तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और जिस भी बैच में पीजीटी नेट, जिस भी बैच में आपको ज्वाइन करना है, आप वहाँ अपना नाम लिख के और पीजीटी ज्योग्राफी लिख के भेज दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पूरे विस्तृत तरीके से पूरा थ्योरी देख रहे हैं और टॉपिक टू टॉपिक देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी 125 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और ज्योग्राफी में टोटल 250 पद हैं। तो इतना पद न तो 2016 में था, न 2013 में था। इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीजीटी की ज्योग्राफी के लिए। सोशल साइंस में भी अच्छे पद आए हैं, 688 के आसपास जनरल में पद हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया? कोपेन है, स्टॉलर है, थानथवेट है, तिवार्था है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पे आपका थानथवेट हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार मैं देख रहा हूँ कमेंट उसी से रिलेटेड आ रहा है कि सर क्या पीजीटी में अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, वो डाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग किसी भी स्टेट से हों, आप लोग यहाँ यूपी पीजीटी फॉर्म डाल सकते हैं, टीजीटी फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे जो जनरल की सीटें हैं उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, यानी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के भी यहाँ कोई भी डाल सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है थानथवेट है। इसने क्या किया? वर्षा प्रभाविता के आधार पे या उसकी अनुपात के आधार पे जलवायु का क्लासिफिकेशन किया था। और इसने जो पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1931 में किया था और इसमें संशोधन उसने कुछ किया था। 1933 में थोड़ा संशोधन किया था और 1948 में जो इसका संशोधन का पूर्ण वर्जन यही था। तो प्रश्न आपसे आया कि उसने कब संशोधन किया या संशोधन को कब प्रस्तुत किया संशोधित रूप? तो 1948, पहला जो था 1933 और 1933 में थोड़ा सा परिमार्जन इसने किया था, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः संशोधित स्वरूप था। तो इसलिए थानथवेट का जो वर्गीकरण है 1931 में, परिमार्जन किया 1948 में। क्लियर हुआ? आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एएस प्रकार की जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, असम। तो जो एएस टाइप की जलवायु है, ये कौन सी जलवायु को प्रदर्शित करती है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु या मानसूनी टाइप का। तो एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पे आपका देखी जाती है? ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे ज़्यादातर देखने को मिलती है। एएस जो है ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। और एएमडब्ल्यू जो है ये गोवा के दक्षिण में या भारत के जो पश्चिमी पार्ट है उसमें एएमडब्ल्यू पाया जाता है। एडब्ल्यू जो है ये आपका कर्क वृत्त यानी कि आपका दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के अधिकतर पार्ट में
BSSW जो मरुस्थलों वाला है, तो ये आपका उत्तर पश्चिमी गुजरात या पश्चिमी राजस्थान, पंजाब में भी कहीं कहीं रहता है। और BWHW ये आपका राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग यानी जैसलमेर वगैरह जो है, जो प्योर डेजर्ट हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दैनिक ऋतु मानचित्र पर प्रदर्शित नहीं होता है। ये देखिए प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। तो दैनिक ऋतु मानचित्र पर कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। ऑप्शन है वर्षा, तापमान, वायु, मेघाच्छादन। तो ये देखिए आपका लगभग 8 से 9 बार जो है ये परीक्षाओं में आया है, PGT, TGT और UPPCS प्रीलिम्स में। ठीक, स्पेशल UPPCS स्पेशल में भी पूछा गया है, GIC में भी पूछा गया, LT में भी पूछा है। तो ये बहुत बार पूछा गया आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो आपका है टेम्परेचर। क्योंकि भारत का जो दैनिक ऋतु मानचित्र है उस पर वर्षा, वायु और बादल को दर्शाया जाता है, लेकिन टेम्परेचर का उल्लेख नहीं होता है। ठीक, भारत का जो जलवायु है कैसी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और मौसम संबंधी जो सेवा चालू की गई है 1875 में। आप भी सर्च कर लीजिए, या आप क्या करेंगे कि जो आप पेपर पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, उसमें देखेंगे कि जहाँ पे इंडिया का मैप बना के देता है जो डेली वाला ऋतु मानचित्र वाला, उसमें आप देखेंगे कहीं पे भी टेम्परेचर का मेंशन नहीं होता है। क्लाइमोग्राफ में उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं उच्च आर्द्र बल्ब तापमान प्रदर्शित करता है। शीत शुष्क जलवायु, उमसदार जलवायु, शीतल जलवायु, झुलसती जलवायु। तो क्लाइमोग्राफ में जो ये उच्च आर्द्र बल्ब वाला तापमान क्या प्रदर्शित करता है ये, तो ये आपका उमसदार जलवायु को प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसमें सापेक्ष आर्द्रता और उच्च आर्द्रता वाला जो बल्ब होता है, उमसदार जो जलवायु होती है उसको प्रदर्शित करता है। उमसदार जलवायु ये आपका उष्ण और आर्द्र दोनों का ये सम्मिलित रूप होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु से अपेक्षित आर्द्रता इसमें लगभग 7% अधिक होती है। ये साउथ वाले जो रीजन है भारत का, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। नार्वेस्टर या काल बैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये राइट आंसर हो गया, अप्रैल मई में नार्वेस्टर या काल बैसाखी देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि उत्तर भारत में तापांतर तेज़ी से बढ़ता है। तापांतर बढ़ने की वजह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रेशर जो है घट जाता है। ठीक, जब प्रेशर घट जाता है तो दक्षिणी हिंद महासागर का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जल का क्या गुण होता है कि वो, यहाँ से आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा मैप बना दूँ। ठीक, यहाँ से आप मैप से समझिए। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है। तो जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, मई जून में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे जो हिंद महासागर वाला पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका चूँकि जल का क्या होता है, ये लेट में गर्म लेट में ठंडा, तो इसकी अपेक्षा ये जो है ज़्यादा ठंडा रहता है। चूँकि उस समय सूर्य भी जो है क्या होता है, मई जून में उत्तरायण होता है। और यहाँ पे आपका ये दक्षिणायन वाला दक्षिणी हिंद महासागर में ठंडा रहता है, तो तापमान यहाँ पे कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है। और आप ये जानते हैं कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमेशा हवाएं कहाँ से, अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो जो उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क क्षेत्र में मई महीने में दिन का जो टेम्परेचर होता है लगभग 40 डिग्री के आसपास हो जाता है, जबकि निम्न दाब का यहाँ पे क्षेत्र हो जाता है। और यहीं पे आपका क्या है कि NITCZ एक बेल्ट स्थापित हो जाता है, और इसी वजह से निम्न वायुदाब की ओर यहाँ पे स्थानीय पवनें इधर से चलने लगती हैं। ठीक, और ये पवनें धूल भरी आंधियाँ तड़े झंझाओं से परिपूर्ण होती हैं, और समुद्री आर्द्र पवनें स्थानीय जो गर्म और शुष्क पवनें हैं इनसे मिल जाती हैं, और ये प्रचंड तूफान का रूप धारण करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि मूसलाधार वर्षा और हवाएं तेज चलती हैं,
इससे भारी विनाश की भी संभावना होती है। ये पश्चिम बंगाल में, असम में इन्हें प्रायः देखा जाता है। इन्हें ही काल बैसाखी कहा जाता है या बोर्डोई चिल्ला भी कहते हैं। असम में बोर्डोई चिल्ला, काल बैसाखी या नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आई बात कि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, इधर आपका लो प्रेशर है, तो हवाएं इधर से इधर हो जाती हैं और कुछ इधर बाइफरगेट हो जाता है यहाँ से। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये भूमध्य सागर में होता है। ठीक, एक प्रकार का चक्रवाती रूप धारण करता है। जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की जो योजना है उसमें ई यानी कि ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ है? नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो किस जगह पे ये जलवायु देखने को मिलती है? जो ई टाइप की जलवायु, ध्रुवीय या पर्वतीय जलवायु। तो ये आपका पूर्णतः जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलता है। भारत की जलवायु का जो क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास पहली बार किया था भारत की जलवायु का, वो H.E. ब्लैनफोर्ड ने किया था। किसने किया था? ब्लैनफोर्ड ने पहली कोशिश किया था। H.E. ब्लैनफोर्ड ने कब? 1889 में। ठीक, कब किया था? 1889 में, जिसमें यहाँ उन्होंने क्या किया कि विश्वव्यापी जलवायु विभिन्नताओं को संकेत दिया। और बाद में 1918 में व्लादिमीर कोपेन आते हैं और ये विश्व जलवायु का व्यवस्थित वर्गीकरण करते हैं। और इन्होंने ही ई टाइप की जलवायु ABCDE इस तरह से इन्होंने अल्फ़ाबेट को यूज किया। और ई जलवायु का विस्तार इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बताया। इन क्षेत्रों में सबसे गर्म माह का जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री से कम पाया जाता है और यही ई टाइप जलवायु की विशेषता भी है। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा थानथेट के जलवायु प्रकार में फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है? यानी थानथेट का जो जलवायु वर्गीकरण है गंगा के मैदान में कौन सा देखने को मिलता है? ठीक, तो कौन सा गंगा के मैदान में देखने को मिलता है? तो ये आपका CB-W जो है ये आपका देखने को मिलता है। जबकि जो आपका B-W है ये पूर्वोत्तर भाग में यानी दक्षिणी असम और मणिपुर, मिजोरम में। CEW जो है ये आपका संपूर्ण प्रायद्वीपीय जो पठार वाला एरिया है। CBW उत्तरी गंगा मैदान। ठीक, और जो DAW है ये आपका उत्तरी गुजरात या दक्षिणी राजस्थान में ये देखने को मिलता है। ठीक, अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल, देखिए यही चीज़ें आ गया ना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु है? AMW, DFE, ET या BW, HW। तो कौन सी जलवायु वहाँ पे? अभी आपने देखा कि ET, हमने ई टाइप की जलवायु बताया तो ET है। ठीक, थानथेट ने दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु किस एक जलवायु प्रतीक का उपयोग किया था? A-R, B-A-W, C-A-W, CB-W। तो अभी जस्ट आपने देखा कि जो गंगा के पूरे मैदान की बात किया गया तो उसमें CB-W था। ठीक, यहाँ पे क्या है, उसने उत्तरी गंगा मैदान की जलवायु को CB-W बताया था। ठीक, दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु को उन्होंने CA-W बताया था। किसने? थानथेट ने। यानी CA-W का मतलब होता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु से। यहाँ पे उन्होंने तापीय दक्षता सूचकांक 128 या इससे अधिक तथा जो वर्षा प्रभाविता सूचकांक है 32 से 63 के बीच इन्होंने इसे देखा था। और यहाँ पे शीतकाल में वर्षा की भी कमी देखा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा CA-W हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? किसने जो है तापमान, परिसर और वर्षा की मात्रा के आधार पर विभाजन किया? तो कोपेन ने, स्टाफ और केंड्रू ने, त्रिवार्था ने, थानथेट ने। तो जलवायु का जो वर्गीकरण है ये तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर स्टाफ और केंड्रू महोदय ने किया था।
वर्गीकरण, ठीक। ये आप एनसीईआरटी में भी देख पाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। स्टाम्ब और कैंड्यू ने भारत जलवायु का विभाजन तापमान और वर्षा आधार पर बनाया, जबकि कोपेन का आधार क्या था? तापमान, वर्षा और वनस्पति था। कोपेन का क्या था? तापमान, टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन था, ठीक। जबकि थामथेट ने तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता को आधार बनाया था। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण एएस के लिए भारत के किस क्षेत्र का उपयोग होता है? पश्चिमी मरुस्थल, एएस जो जलवायु एएस टाइप की, तमिलनाडु तट, केरल तट, पूर्वी हिमालय। अभी आपने देखा कोरोमंडल तट में, यानी एएस जलवायु एएस टाइप की। भारत के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? दूसरा प्रश्न था जिसमें हमने आपको बताया कि AMW कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पश्चिमी तट, दक्षिणी पूर्वी तट। तो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये आपका दक्षिणी पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है। और ये भी आप यहाँ से देख लीजिए, दक्षिणी पश्चिमी यानी कि मालाबार तट पे AMW टाइप की जलवायु पाई जाती है, ठीक। जो कोरोमंडल पे कौन सा था? AS आपने देखा, यहाँ पे AMW की बात किया गया, ठीक, AMW की। आगे देखिए, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का अर्थ क्या माना? तो BSH का अर्थ होता है कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी, यानी स्टेपी जलवायु इसे बोला जाता था। तो यहाँ पे देखिए स्टेपी कहाँ पे है? ये है आपका फोर्थ, उष्णकटिबंधीय स्टेपी, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर कौन सी जलवायु है? AS, AW, CWG, AMW। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? गोवा के दक्षिण में कौन सा है? मालाबार तट है, केरल वाला, तो AMW। AS क्या है? AS तमिलनाडु कोरोमंडल तट हो गया। AW क्या है? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर पार्ट हो गया। CWG क्या है? CWG आपका गंगा का विशाल मैदान हो गया। और उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, या उत्तर पूर्वी भारत का जो अधिकतम भाग होता है, ठीक। ये कोपेन का था। और यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्य में कौन सा नहीं है? ये देखिए आप, UGC नेट का फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछता है। तो जो 8 एक्शन प्लान थे उसके क्लाइमेट एक्ट में, और उसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो 8 में कौन सा नहीं है इसमें, ठीक। इसके पहले हमने देखा कोपेन का, इसमें जो है कौन सा क्लाइमेट एक्शन प्लान में नहीं है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, सोलर शक्ति, नाभिकीय शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट का ऊर्जा में परिवर्तन। तो जो आपका नाभिकीय शक्ति है ये क्लाइमेट एक्शन में नहीं था, ठीक। क्लाइमेट एक्शन में इसे शामिल नहीं किया गया था। टोटल ये 8 लक्ष्य थे। अगला है यहाँ पे कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ये देखिए हमने कई बार आपको बता दिया। अभी AMW क्या बताया हमने? AMW आपको बताया था कि ये जो मालाबार वाला एरिया है, मालाबार तट है, उसमें AMW हमने क्या बताया? मालाबार तट या केरल वाला, ठीक, ये आ गया। और AW क्या बताया था? और BSHW है, BWHW है। BWHW हमने बताया कि जैसलमेर वाला जो पार्ट है ये BWHW यानी थार मरुस्थल, ठीक। उसके बाद जो है BSH क्या है कि BSH जो है ये आपका जो कर्नाटक वाला पार्ट है, यानी जो पौनाभिमुख के बजाय पौना विमुख है, जिधर वर्षा नहीं होती, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश वाला है, तो वो आपका BSHW हो गया, जहाँ पे वर्षा एकदम कम होती है। और AW आपका हो गया पश्चिम बंगाल और बिहार वाला, ठीक। आगे देखिए, कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW
प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक, तो जो AMW फिर से देख लीजिए। BWHW किससे है? ये गर्म मरुस्थल है। कहाँ पे? राजस्थान का जैसलमेर हो गया, थार मरुस्थल हो गया। और यहीं यदि देता BSHW, तो BSHW ये अर्ध शुष्क वाला है। ऐसा जहाँ आ जाए समझ लीजिए स्टेपी टाइप की जलवायु है। यहाँ पे भी मतलब एक प्रकार का मरुस्थली है, लेकिन अपेक्षाकृत ये BWHW से कम यहाँ पे वर्षा, मतलब कि अधिक वर्षा प्राप्त होती है। AW क्या था? AW ये सवाना टाइप की जलवायु है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला पार्ट होता है, या आप इसे कह सकते हैं AW को पश्चिम बंगाल या बिहार वाला कुछ एरिया है, इसमें आप शामिल कर सकते हैं। AS किसे माना गया? AS आपने तमिलनाडु का कोरोमंडल तट माना। ये क्या होता है कि शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु होता है। AMW ये आपका शुष्क ऋतु वाला मानसूनी होता है, लेकिन ये छोटी ऋतु होती है इसमें, और गोवा के दक्षिणी भाग में ये भारत के पश्चिमी तट पे लगभग पाई जाती है, यानी मालाबार तट पे। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? CWG ये आपका पूरा विशाल गंगा का मैदान हो गया, राजस्थान का उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक, और DFC एक आपने नहीं देखा, तो DFC ये कहाँ पे होता है? तो DFC अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये लघु ग्रीष्म यहाँ पे होती है और ठंडी जो आर्द्र शीत ऋतु वाला ये मौसम होता है। ET क्या हमने बताया? ET में आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। ठीक, ध्रुवी में, उत्तराखंड में आता है इसमें। अगला कोपिन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सही नहीं सुमेलित है? ठीक, राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें AW आपका दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान। तो अभी जस्ट आपने देखा कि CW क्या है? ये उत्तरी राजस्थान नहीं बल्कि उत्तरी मध्य प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है। तो पहला ये गलत हो गया। AW क्या है? AW आपका पश्चिम बंगाल कर्नाटक वाला, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार वाला। CWG ये उत्तरी नहीं बल्कि पूर्वी है। ठीक, यहाँ पे बल्कि ये क्या कह रहा है कि राजस्थान से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो AW जो दक्षिणी राजस्थान वाला है, तो ये भी आपका प्रायद्वीपीय पठार तरह यहाँ भी कम वर्षा की प्राप्ति होती है, तो इसलिए ये राइट है। ठीक, दक्षिणी राजस्थान में। पश्चिमी जो राजस्थान है वो पूरा पूरा आपका मरुस्थल है। तो जैसे यहाँ पे दिया है BWHW ये आपका मरुस्थल थार वाला हो गया। BSH ये स्टेपी वाला हो गया। ठीक, ये भी सही है। CWG उत्तरी नहीं बल्कि ये पूर्वी राजस्थान, जो इंद्रिया नहर वगैरह है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो इसलिए ये उत्तरी में नहीं होगा, तो पूर्वी राजस्थान में CWG। अगला है विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? यानी कि जो भी विश्व में जलवायु पाई जाती है सभी जलवायु भारत में भी पाई जाती है, ये किसका कथन था? ब्लैकफोर्ड का, स्टाम्प का, मार्सडेन का, कोपेन का। तो सही उत्तर क्या है? मार्सडेन ने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है, जबकि ब्लैकफोर्ड ने कहा कि हम भारत की जलवायु के विषय में कह सकते हैं, जलवायु के विषय में नहीं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जलवायु इतनी विषमताएं नहीं मिलती जितना कि भारत में मिलती हैं। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार जो मिट्टी का वर्गीकरण हुआ है वो कितने भागों में हुआ है? तो ये आपका 8 पार्ट में हुआ है। ठीक, कितने भागों में हुआ है? ये 8 भागों में हुआ है। अगला है भारत में कितने जीव भौगोलिक प्रदेश हैं? ये देखिए UGC नेट में एक बार पूछा था कितने जीव भौगोलिक प्रदेश हैं, तो टोटल जीव भौगोलिक प्रदेश 10 हैं। कौन कौन से? आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ऊपर से आइए, ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद आपका है हिमालय, फिर रेगिस्तान हो गया, पश्चिमी घाट है, दक्कन क्षेत्र है, गंगा का विशाल मैदान है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है, और अर्धशुष्क एरिया है जो लास्ट वाला है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH क्या है? BWH क्या है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में? शीत मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी, उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी, या शीत मध्य अक्षांशीय स्टेपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका?
BWH जो है ये उष्ण निम्न अक्षांशी स्टीपी जलवायु या अक्षांशी मरुस्थलीय जलवायु होता है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसमें ध्यान दे लीजिए कि जो वर्ड से एक एफ था, एफ का मतलब कि हमेशा वर्षा हो वर्ष भर, एम का मतलब मानसूनी वर्षा हो, डब्लू का मतलब कि शुष्क ऋतु में वर्षा हो, यानी डब्लू का मतलब विंटर, विंटर यहाँ पे आपका शुष्क रहे जबकि गर्मी में वर्षा हो। एस का मतलब समर, समर में वर्षा नहीं हो बल्कि इसका अपोजिट विंटर में वर्षा हो, ठीक है। एस में के का मतलब उसने माना कि औसत वार्षिक टेम्परेचर रहे। एच का मतलब उसने माना कि 28 डिग्री से अधिक टेम्परेचर यानी मरुस्थल वाला पार्ट हो, ठीक। तो इसमें इतना ही देखेंगे हम लोग। और टोटल ये आपने देखा कि पूरा जलवायु जो कोपेन थानथेट और जलवायु की भारतीय जलवायु के बारे में कुछ जो कॉन्सेप्ट थे उसको आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। इसको आप याद रखिएगा, रट डालिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न संभावित है कि पूछा जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर यदि आप लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी विषय से तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको पूरी गाइडेंस भी मिलेगी और साथ ही साथ जो है आपको वहाँ पे पूरे सिलेबस पे स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, और हाँ टेलीग्राम पे डेली इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए जो पेड ग्रुप में शामिल हैं। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी वीडियो बनाया गया है इसमें आपको कहीं भी कोई त्रुटि लगे, क्योंकि हमेशा सुधार की संभावना विद्यमान रहती है, चाहे आप किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताएं। और यदि आप कहीं और पढ़े हैं, कुछ और पढ़े हैं तो भी आप कमेंट में बताएं, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, ठीक।